एपिसोड 2 में हम देखते हैं साउडी सोचता है शायद मेरे सारे सवाल का जवाब इस लड़की के पास ही होगा, लेकिन ये मुझे इतना इंटेलिजेंट भी नहीं लगता। फिर वो उसे कहता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। इससे नानसिंग कहती है नहीं और बाकी लोगों से हेल्प मांगने लग जाती है, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता। तब साउडी अपना पावर से उसकी हील निकाल देता है। आगे नानसिंग बस का वेट कर रही होती है कि तभी साउडी भी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों बुलाया। तो नानसिंग कहती है आखिर तुम कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भागा हो और तुमने कपड़े भी पागलों जैसे ही पहन रखे हो। तब साउडी कहता है मैं 500 साल पहले मीन डायनेस्टी से आया हूँ जहाँ सभी ऐसा ही कपड़े पहनता है। तो नानसिंग कहती है तो इसमें मेरा क्या लेना देना है और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। साउडी कहता है ये सब कहीं ना कहीं तुमसे ही कनेक्टेड है। तुमने बोला था कि तुमने कल मुझे ड्रीम में देखा था और जब तुम आंखें खोली तब मैं तुम्हारे पास ही था, और आज जब मैं लाइब्रेरी में था तब मुझे तुम्हारी हेल्प मांगने वाली आवाज़ सुनाई देने लगा और मैं वहाँ से गायब होकर तुम्हारे पास आ गया। नानसिंग कहती है ठीक से बताओ आखिर तुम कौन हो। तो वो कहता है मेरा नाम साउडी है। ये सुनकर नानसिंग को याद आती है कि ये तो उसकी नोवेल का विलेन का नाम है। तो वो बहुत डर जाती है और दौड़कर बास में चढ़ जाती है। उसके बाद वो उस गॉड फाउंटेन के पास आती है, लेकिन साउडी भी वहाँ आ जाता है और कहता है तुम ठीक से याद करो कि तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों बुलाया। जिससे नानसिंग परेशान होकर कहती है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया यहाँ, मैं तो कल बस यहाँ एक विश मांगने आई थी। तो ये सुन साउडी कहता है तो क्या तुमने विश में हेवन से आया हुआ एक हैंडसम लड़का मांगा। इससे नानसिंग कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगी, मैं तो बस ये मांगी थी कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँ। लेकिन तभी उसे याद आती है कि उसने एक और विश की थी कि उसे उसकी अनफॉरगेटेबल लव मिल जाए, लेकिन ये बात वो साउडी छुपा लेती है और कहती है मेरी सिक्के पानी में गिर गया था और उसके बाद ही मुझे वो ड्रीम आया था। फिर साउडी उसे एक बार फिर विश करने को कहता है उसे वापस भेजने का। तो नानसिंग विश करती है कि गॉड मैं इस गिफ्ट को हैंडल नहीं कर सकती तो आप इसे वापस ले लो। फिर साउडी वो सिक्के पानी में फेंकने को कहता है, लेकिन नानसिंग नहीं मानती। तब साउडी उसे सिक्का छीनकर पानी में फेंक देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। साउडी अभी तक इस दुनिया में ही होता। उसके बाद साउडी कहता है तुम्हें फिर एक बार ड्रीम में जाना होगा। फिर दोनों एक जगह लेट जाते हैं। नानसिंग कहती है अगर किसी ने हमें इस तरह देखेगा तो वो पक्का सोचेगा कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, लेकिन साउडी उसकी मुंह बंद कर देता है। उसके बाद नानसिंग ड्रीम में एक जगह आ जाती है जहाँ पे उस गॉड फाउंटेन भी मौजूद होता है, और वहाँ पे वो सिक्का उठाने वाला आदमी आकर नानसिंग से कहता है कि मैं इस प्यारी फाउंटेन का मालिक हूँ और तुम इसकी थी ना कि तुम्हें तुम्हारी अनफॉरगेटेबल लव मिल जाए, तो इसलिए मैंने साउडी को तुम्हारे पास भेज दिया। तो ये सुन नानसिंग गुस्से से कहती है साउडी एक बुरा आदमी है और मैंने उसे खुद लिखा है, तो वो मेरे लोग कभी नहीं हो सकता। तो आप अभी के अभी उसे वापस भेजो, मुझे साउडी नहीं चाहिए। जिस पर वो आदमी बताता है मेरा पावर काफ़ी लिमिटेड है तो मैं उसे अब वापस नहीं भेज सकता, तो तुम्हें अब उसे झेलना ही होगा। उसके बाद वो सिक्का नानसिंग को दे देता है। तभी नानसिंग जाग जाती है और वो सिक्के उसके हाथ में ही होता है। तो वो सोचती है अरे ये सब तो सच है। तो वो डर के वहाँ से भाग जाती है और जाकर अपनी नोवेल को ही डिलीट कर देती है। वो सोचती है कि शायद इसे डिलीट करने पर साउडी भी अपने आप ही गायब हो जाएगा। उसके बाद वो जाकर सो जाती है। अगले सुबह जब वो नींद से जागती है तब वो देखती है कि वो जमीन पर सोई हुई है। वही आगे जब वो बेड की तरफ देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ साउडी सोया हुआ होता है। नानसिंग उसे देखकर चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन तभी साउडी उसकी मुंह बंद कर देता है और कहता है क्या तुम इसमें औरों को भी शामिल करना चाहती हो। जिससे नानसिंग चुप हो जाती है और कहती है सॉरी मैं कल थोड़ी जल्दी में थी तो तुम्हें बिना बताए वहाँ से चली आई थी। उसके बाद साउडी कहता है बताओ तुमने कल ड्रीम में क्या देखा। जिस पर नानसिंग झूठ बोल देती है कि उसने कोई ड्रीम नहीं देखी और सोचती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम ही मेरी गॉड के द्वारा भेजा गया अनफॉरगेटेबल लव हो। साउडी कहता है तब तो और कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक तुम मुझे वापस नहीं भेजती तब तक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना और सोना पड़ेगा। जिससे नानसिंग मना कर देती है। आगे साउडी कहता है तो क्या मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूँ। जिस पर नानसिंग पूछती है तुम मेरी मॉम से कब मिला। तो वो बताता है कल रात को ही मिला, मैंने उसे देखा पर उसने मुझे नहीं देखा था। जिस पे नानसिंग कहती है मॉम के सामने मत जाना।
साउडी कहता है तो तुम्हें मेरे हर बात मानना होगा। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है तो नानसिंग उसे दरवाजा के पीछे छुपा देती है। उसकी मॉम कहती है आज रात तक मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, तो अपने ध्यान रखना और ठीक से रहना। उसकी मॉम के जाने के बाद साउडी कहता है मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाओ। नेक्स्ट सीन में साउडी नानसिंग से बहुत सारे खाना ऑर्डर करवाता है और खाने के बाद वो नानसिंग से कहता है बाकी के बचा हुआ खाना तुम खा लेना। इस बात से नानसिंग कहती है तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी नौकर हूँ। साउडी कहता है तुम तो मेरी नौकर होने का भी लायक नहीं। ये बोलकर वो नहाने के लिए बाथरूम जाता है तो नानसिंग उसे रोकते हुए कहती है कि तुम किसी का भी बाथरूम ऐसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन साउडी उसके सामने ही कपड़े उतारने लगता है, जिसे देखकर नानसिंग वहाँ से भागने लगती है। तब साउडी कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा है। आगे वो अपनी आंखों में पट्टी लगा लेती है। साउडी कहता है तुमने ये पट्टी क्यों लगा रखी हो, क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हो या तुम मुझे देखने से डर रही हो। नानसिंग कहती है मैं किसी से नहीं डरती और उसकी आंखों से पट्टी हटा देती है। आगे वो स्लिप होकर गिरने वाली होती है, तभी साउडी उसे संभाल लेता है, लेकिन अगले ही वक्त पे वो उसे पानी में ही गिरा देता है। नानसिंग तो उससे अब बहुत परेशान हो चुकी थी। आगे साउडी उससे एक सीजर और मेंस के कपड़े मांगता है, लेकिन उसके पास तो मेंस के कपड़े नहीं था, तो वो अपनी एक फ्रेंड से कपड़े अरेंज करती है। तभी उसकी फ्रेंड को घर के अंदर से साउडी का आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचती है जरूर इसके किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आगे साउडी वो कपड़ा पहनकर आता है, जिसे देखकर नानसिंग को हंसी आ जाती है और कहती है तुम प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट के जैसे लग रहे हो। साउडी कहता है मैं दूसरे कपड़े लेने जा रहा हूँ, जिस पर नानसिंग कहती है मेरे पास अब और पैसे नहीं बचा, इससे अच्छा तुम मुझे मार ही दो। इससे साउडी भी नहीं छोड़ता और उसकी गला दबाने लग जाता है। नानसिंग कहती है अरे तुम तो सच में मुझे मार रही हो, मैं तो मजाक कर रही थी। आगे उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो उस दिन उस चोर को पकड़ी थी, उस बारे में पूछताछ करने के लिए। नानसिंग जाने से पहले साउडी को कहती है कि तुम कहीं बाहर मत जाना, घर पे ही रहना, मुझे और परेशानी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी जाते ही साउडी भी घर से निकल जाता है। नानसिंग के फ्रेंड भी उसे फॉलो करती है। आगे साउडी एक पैसे से भरा बैग लेकर शॉपिंग मॉल आ जाता है और बहुत सारे कपड़े चॉइस कर लेता है। उनमें से एक ट्राई भी करता है जिसपे वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। इधर नानसिंग पुलिस स्टेशन से लौट रही होती है, तभी वहाँ उसे वो चोर देख लेता है जिसका नानसिंग ने उस दिन पिटाई की थी। वो आदमी कॉल कर उसका और भी साथियों को बुला लेता है। नानसिंग को लूजी सियांग की कंपनी से कॉल आता है कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसके आगे वो गुंडे आ जाता है तो नानसिंग वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गुंडे उसे चारों ओर से घेर लेता है। तभी वहाँ पे आग लग जाता है। नानसिंग को आग की फोबिया रहता है, तो वो आग देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प मांगने लगती है। तभी वह साउडी आ जाता है और यहाँ पे हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वेल अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।